नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी नंबर के बारे में, जिसे शॉर्ट में हम लोग SSN भी कहते हैं। क्यों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अमेरिका में, क्या इसकी यूजेस होती हैं और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ के एक बच्चे को जो कि अभी तुरंत बॉर्न हुआ होता है उसको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर असाइन कर दिया जाता है। तो जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट ये SSN है क्या। तो बेसिकली जैसे हम लोग के इंडिया में पैन कार्ड होता है, ठीक है, वो बहुत सारे फाइनेंशियल काम में यूज़ होता है। जैसे आपको टैक्स रिटर्न अपना फाइल करना है, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोसेसेस में आपका जैसे इंडिया में पैन कार्ड यूज़ होता है वैसा ही यहाँ SSN यूज़ होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब इंडिया का पैन कार्ड तो काफ़ी आजकल हाईटेक हो गया, उसमें QR कोड होता है, आपकी फ़ोटो होती है, नंबर होता है और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। बट यहाँ का SSN बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ये कुछ ऐसा होता है, लिटरली ये ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही होता है और कुछ नहीं होता है इसमें, बस 9 डिजिट होते हैं इसमें और आपका नाम लिखा होता है। और ये बहुत ही एक हल्के पेपर पे बना होता है, एकदम जैसे इंडिया में बच्चे छोटी क्लास में चार्ट नहीं बना के ले जाते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है उसी की कटिंग काट के किसी ने नाम और नंबर लिख के दे दिया है। हाँ, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट देखने में लगता है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो किन लोगों को सोशल सिक्योरिटी नंबर की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली जो यहाँ पे अमेरिका में पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर अनिवार्य होता है। और बिना इसके आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई आपको जॉब ऑफ़र नहीं करेगा, अगर कर भी दिया तो बाद में रिवोक हो जाएगा। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पैसा कमाने के लिए ज़रूरी होता है। अब ये है कि आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है, हाँ, उसको सबसे पहले तो जॉब अपने कैंपस पे ही मिलती है। तो लेट्स सपोज़ उसको जॉब मिल गई, उसने जॉब को उसका पेपर जो होता है वो मिल गया, एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया। तो आपको उस एक्सेप्टेंस लेटर के आधार पे सोशल सिक्योरिटी नंबर अलॉट हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मेनली अपना पासपोर्ट, अपना I-94 और पासपोर्ट में आपका वीज़ा लगा होगा, और अलॉन्ग विद दैट एक्सेप्टेंस लेटर लेके जाना है आपको अपने नियरेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में। और फिर वहाँ पे आपको एक फॉर्म दे देंगे, वो आपको फिल आउट करना होगा और वो फिर सबमिट कर देना होगा। और विद इन 7 to 10 डेज़ आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाएगा। और फिर वो आपके, और सोशल सिक्योरिटी नंबर बस एक बार अलॉट होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो आपके लिए हमेशा लाइफ टाइम हो गया। तो ऐसे आपको मिलता है। वैसे सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आप किसी अपने कॉलेज में जो सीनियर हैं उनसे एक बार कंसल्ट कर लें, या फिर सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में जाके एक बार उनका सारा प्रोसीजर पता कर लें। बट मेनली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये होती है सोशल सिक्योरिटी नंबर लेने का प्रोसीजर। ओके, तो बात करते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपके हर फाइनेंशियल प्रोसेस में काम आएगा। चाहे आपको अपना अकाउंट खुलवाना है बैंक में, क्रेडिट कार्ड लेना है, लोन लेना है, इंश्योरेंस लेना है, कहीं की मेंबरशिप लेनी है, फ़ोन लाइन लेनी है, ये हर जगह पे आपसे पूछा जाएगा। तो अगर इसको आप देखा जाए तो सबसे पहले तो आप जब बैंक अकाउंट खुलवाएंगे अपना तो उसमें यूज़ होएगा, ठीक है। फिर आपको जब क्रेडिट कार्ड इशू होएगा तो भी उसमें आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर जाएगा। और अमेरिका में क्रेडिट कार्ड अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे जज करने का एक बहुत बड़ा पैमाना, फाइनेंशियल बैकग्राउंड जज करने का एक बहुत बड़ा पैमाना है आपका क्रेडिट स्कोर देखना, कि आप कितना अच्छा आप क्रेडिट स्कोर मेंटेन करते हो। जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होएगा आपका, उतनी ही जल्दी आपको लोन मिलेगा, उतनी ही आसानी होगी आपको घर खरीदने में और बहुत सारी चीज़ों में। और यदि किसी का क्रेडिट स्कोर डाउन है, बिलो एवरेज है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होएगी, उसको या तो चीज़ें कैश पे लेनी पड़ेंगी या तो उसका लोन अप्रूव ही नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है। तो क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। ओके,
तो अब बात करते हैं कि क्यों यहाँ पे जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर अलॉट कर दिया जाता है। तो देखिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका टैक्स रिटर्न में भी काम आता है। तो जब आप टैक्स फाइल करते हैं पूरे साल का, तो उसमें आपको दिखाना होता है कि मेरे कितने डिपेंडेंट हैं, मतलब कितने लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं। तो जैसे किसी का अभी नया नया बच्चा हुआ तो वो उसको क्लेम कर सकता है कि हाँ, ये बच्चा है, ये मेरे पे निर्भर है, तो मुझे कृपया टैक्स में छूट दी जाए। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर अलॉट कर दिया जाता है। तो टैक्स रिटर्न में आप उस बच्चे का सोशल सिक्योरिटी नंबर मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा है, ये मेरे पे निर्भर है, तो कृपया मुझे टैक्स में छूट दी जाए। और ये नंबर इसलिए तुरंत दिया जाने लगा क्योंकि पहले बहुत लोग इसको लेके फ्रॉड करने लगते थे। वो लोग ऐसे नंबर डाल देते थे कि मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में बेनिफिट वो लोग ले लेते थे। तो इस चीज़ से परेशान होकर सरकार ने कहा कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा हम उसको तुरंत विद इन कपल ऑफ वीक्स एक सोशल सिक्योरिटी नंबर अलॉट कर देंगे, और वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, आपको अप्लाई भी नहीं करना पड़ता है। जो हॉस्पिटल होता है वो सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर देता है सारी डिटेल्स के बारे में, और वो लोग एक सोशल सिक्योरिटी नंबर उस बच्चे को अलॉट कर देते हैं। तो ये चक्कर होता है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर बच्चों को दिए जाने का। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आई हाईली सजेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड वीडियो यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।